हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं आपका फ्रेंड्स बिलाल सूफ़ी, आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ड्रीम में आपका फिर से स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, हमने आज हमारी जो सेकंड क्लास है सिंप्लीफिकेशन पर, इससे पहले मैंने एक क्लास आपको करा दी है। अगर आपने वो क्लास सिंप्लीफिकेशन की नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में हम सिंप्लीफिकेशन को कंटिन्यू करेंगे। आज उसकी सेकंड क्लास है, तो काफ़ी सारी कमेंट्स भी आए, काफ़ी सारे बच्चों का प्यार भी मिला और आई होप आपको ये भी वीडियो आपको पसंद आएगी। और क्योंकि मैं जीरो लेवल से आपको सिंप्लीफिकेशन की क्लासेस चल रही है, तो चलिएगा हमारे कुछ क्वेश्चन हमने बोर्ड पे लिखे हुए हैं, उनको किस तरह से हमें सॉल्व करना है और किस तरह से उसको हम करते हैं। तो चलिएगा शुरू करते हैं। तो देखिएगा गाइस, सबसे पहले हमें यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम के अंदर दिख जाए तो आपको किस तरह करना है सिंपली। तो सबसे पहले अगर हम इसको बेसिक तरीके से समझे तो इसको इस तरह करेंगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 9 9 81 और 7 होते हैं हमारे 88। 81 और 7 88 बटे में 9 इंटू में 9 से 9 कैंसिल हो गया, ये आ गया हमारा 88। तो इस तरीके से हमारा 88 आंसर आ जाता है। बट ये क्वेश्चन हम अगर लॉन्ग वे पे करेंगे, अगर हमारा क्वेश्चन बड़ा है, जिस तरह से ये मैंने क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इस तरह हम गुना करने पे बैठ गए तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। बट हमें तो यहाँ पे ट्रिक को सीखना है और उस ट्रिक के द्वारा हम किस तरह से इस क्वेश्चन को सिंपली सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे जो संख्या लिखी हुई है उसको सेम लिख दीजिएगा। उसके बाद जितने भी यहाँ पे 9 लिखे हैं उनके बदले में क्या लिखना है आपको, 0 लिख दिया। यहाँ तक समझ में। अगला स्टेप क्या है कि इन दोनों संख्याओं के बीच में जो डिफरेंस है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इन संख्याओं के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का है, 2 का। तो वो हम इसमें से घटा देंगे तो वो हमारा फाइनली क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये तो मैंने आपको एक बेसिक क्वेश्चन बताया ताकि आपको ये चीज़ें आसानी से समझ में आए। अब ये क्वेश्चन मैन है, इन पे हम सिंपली इनको ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं और सिंपली इनको कर सकते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले जो यहाँ पे लिखा हुआ होता है उसको यहाँ पे लिखना है। जितने भी यहाँ पे 9 लिखे होंगे उनके को 0 की तरह लिखना है, उनको 0 लिखना है। जितने यहाँ पे 9 होंगे उतने हमें 0 लिखने पड़ेंगे। और अब इन दोनों संख्याओं के बीच में जो डिफरेंस होगा, अंतर होगा, वो हम इसमें से घटाएंगे। तो जब हम 900 में से ये घटाएंगे तो 898 हमारा आंसर आ जाएगा। अगर ये क्वेश्चन ये हो तो ये कैसे करेंगे, ये सिंपली आपको समझ में आ गया। अगर इसका भी आंसर आप सिंपली बता सकते हैं कि यहाँ पे 9 9, तो इनके बदले में हमें कितना लिखना है, 3 0 लिखना है। तो देखिएगा, तो इन दोनों संख्याओं के बीच में डिफरेंस कितना है, 4 का। तो यहाँ से हम 4 घटा देंगे और हम जो बाकी का बचेगा वो यहाँ पे लिख देंगे, 6 9 9 8 9। तो इस तरीके से आपको सिंप्लीफिकेशन का एग्ज़ाम में आपको इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आपको दिखाई दे तो आप सिंपली उनको कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आई हुई। अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिएगा हम इसके अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस तरह से 2 प्लस 9 इंटू में 17 अपॉन 18 इंटू में 9, ये हमारा क्वेश्चन है। अब हमें इसको किस तरह से सॉल्व करना है। अगर हम एग्जाम में बैठे हैं, इनकी हम सिंपली मल्टीप्लाई करने बैठ गए तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हमें तो इसको एक सिंपली एक ट्रिक के द्वारा करना है। इसमें आपको 2 कंडीशनें याद रखनी है। सबसे पहले आप यहाँ पे 9 देख पा रहे हैं, 2 देख पा रहे हैं, यहाँ पे 9 देख पा रहे हैं। जब आप इन दोनों संख्याओं की मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 18 आ रहा है। ये पहली कंडीशन तो ये होगी। और दूसरी कंडीशन ये है कि इन दोनों संख्याओं के बीच में डिफरेंस 1 का होगा। तो ये कंडीशन जो हम ट्रिक आपको बताएंगे वो कैसे काम करेगी, वो इन 2 कंडीशनों पे काम करेगी। तो देखिएगा हम इस क्वेश्चन को कैसे एक ट्रिक के द्वारा सिंपली कर सकते हैं। सबसे पहले क्या है कि हमें जितने भी यहाँ पे 9 लिखे होंगे उस 9 को लिख दीजिएगा। जितने भी यहाँ पे 9 होंगे उनके बदले में हम 0 लिख देंगे। तो सिंपली क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। कितना टाइम लगा, बहुत कम टाइम। तो चलिएगा हम एक और क्वेश्चन लेते हैं ताकि हमारे ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे लिखा है 1/5 प्लस में 19 और यहाँ पे लिखा हुआ है आपका 44/45 इंटू में 9। तो आप सिंपली पहले आपको इन 2 संख्याओं पे फोकस करना है। इन दोनों संख्याओं की मल्टीप्लाई अगर आपको यहाँ पे मिल रही है, पहली कंडीशन तो ये हो गई। अगर इन दोनों संख्याओं के बीच में डिफरेंस 1 का है तो दूसरी कंडीशन ये है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हमें सिंपली इस तरह करना है। जितने भी यहाँ पर 9 लिखे उनको यहाँ पे लिख दीजिएगा,
इन 9 के रिप्लेस में आपको 0 लिखना है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। अब आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, वो क्वेश्चन आपको खुद बताना है। कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर बताओगे आप कि इसका आंसर क्या आने वाला है। तो देखिएगा, तो इसका आंसर आप खुद बताओगे कि इसका आंसर क्या आएगा। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का मुझे आंसर बताइएगा, क्या इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो आप यहाँ पे से सिंपली देख पा रहे हैं कि वो सिंपली क्वेश्चन करना है। यहाँ पे देख रहे हैं कि इन दोनों की मल्टीप्लाई हमारी यहाँ पे 9693 आ रही है और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 1 का है। तो हमें पता है कि सिंपली जितने भी यहाँ पे 9 होते हैं उनको लिख लेते हैं और जितने भी यहाँ पे 9 होंगे उनके रिप्लेस में हमें क्या है 0 लिखना है। वही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर एग्जाम में कोई इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो सिंपली आपको इस वाली संख्या और इस वाली संख्या पर फोकस करना है। तो सिंपली आप ऑप्शन देखकर उसका आंसर लगा सकते हैं। तो चलिएगा हम इसका जो अगला पार्ट है, अगला क्वेश्चन है, उसकी तरफ चलते हैं और किस तरह से वो क्वेश्चन आगे पूछे जाते हैं कि 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 2/3। अगर इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया तो आपसे कह रहा है कि इसका आंसर या x की वैल्यू बताइए या इसको सॉल्व करिए कि किस तरह से इसका आंसर आने वाला है। तो देखिएगा, सबसे पहले आपको क्या है कि ये वाली संख्या लिखी हुई है, सबसे पहले आपको इस पे फोकस करना है, इसको यहाँ पे लिखना है। सबसे पहले सिंपली लिख लिया। अब 1 काउंट करोगे, यहाँ पे 1 कितने दिए हैं, 1 2 3 4, मतलब 4 टाइम 1 दिया हुआ है। तो आप 4 डेज इसलिए लगा लीजिए ताकि आपको ये ध्यान रहे कि यहाँ पे जो 1s की पोजीशन है वो 4 टाइम दी हुई है। तो आप सिंपली यहाँ पे प्लस का है तो आप क्या करोगे, इसको इसमें जोड़ दोगे तो यहाँ पे जब ऐड करोगे तो यहाँ पे 5 आएगा। सिंपली इस तरह आपको ऐड करते चला जाना है। तो 8 आएगा, इसको इसमें सिंपली ऐड करोगे तो 13, और 13 में जब आप 8 ऐड करोगे तो यहाँ पर आपका 21 आ जाएगा। तो यहाँ तक तो हम पहुँच चुके। अब यहाँ पे हमें आंसर को किस तरह लिखना है, तो सिंपली आपको क्या करना है, जो ये वाली संख्या होगी, मतलब यहाँ पे जो लिखा हुआ होगा उसको आप नोमिनेटर की फॉर्म में लिख दीजिएगा और जो लास्ट में संख्या बचेगी उसको लिख दीजिएगा आप डिनोमिनेटर फॉर्म में। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप सिंपली कर सकते हैं। आपको किसी भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो सिंपली आपको ये ट्रिक अपनानी है और सिंपली आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो चलिएगा हम इसमें ही अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है, किस तरीके से हम उसको अगले क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो मान लीजिए अगर यहाँ पे प्लस ना होकर माइनस हो तो तब हम उस क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे, तो उस हमें कैसे करना है वो सिंपली तो देखिएगा। अगर वो क्वेश्चन इस तरह से हो 1/1 माइनस 1/1 माइनस 1 आपका दे दिया 5/4। सिंपली अगर हमारा क्वेश्चन इस तरीके से, यहाँ पे तो प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो ये क्वेश्चन तो अलग हो गया। बट क्या है मेरे दोस्तों, हमें इस क्वेश्चन को यही बेसिक रखना है, इसी तरीके से हमें क्वेश्चन को करना है और हमें देखना है किस तरह से करना है। सिंपली पहले हमें इन दोनों संख्याओं पे फोकस करना है। यहाँ पे 5/4 लिखा है तो 5 इधर लिख देंगे, 4 इधर लिख देंगे, जो ऊपर लिखा होगा उसको पहले लिखेंगे। अब यहाँ पे 1 काउंट करेंगे, कितनी टाइम दिया है, 1 2 3, तो यहाँ पे 3 टाइम्स दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम 3 टाइम्स इस तरह से डैश लगा लेंगे ताकि हमें ये पता चल सके कि यहाँ पे 1s की पोजीशन 3 टाइम दी हुई है। तो सिंपली क्या करना है, यहाँ पे घटा का निशान दिया हुआ है, मतलब माइनस का निशान है, तो सिंपली इसको इसमें से घटाओगे तो जब 4 में से आप -5 करोगे तो माइनस का 1 बचेगा। सिंपली इसमें से घटाओगे तो -1 और -4 तो माइनस का 5 हो जाएगा। सिंपली इसको इसमें से घटाओगे तो मतलब -5 में से आप -1 कर रहे हो तो ये ऑलरेडी माइनस का है तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा -4। अब यहाँ पे किस तरह से उसका आंसर लिखना है वो भी देखिएगा। सबसे पहले ये वाली संख्या लिखेंगे -5 अपॉन में -4। अब आपको पता है कि माइनस से माइनस कट जाता है, तो फाइनली हमारा आंसर 5/4 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको कितना भी लेंथी दे दिया जाए तो आपको सिंपली इस तरह से आपको ये मेथड लगाना है और सिंपली आप इस क्वेश्चन को 5 या 3 सेकंड के अंदर सिंपली कर सकते हैं। तो चलिएगा, अगर यहाँ पे कुछ और संख्या हो तो कैसे उस क्वेश्चन को करना है तो वो भी क्वेश्चन हम देखेंगे, तो वो किस तरह करना है। तो देखिएगा, अगर ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे चेंज हो जाए और हमें उसको किस तरह से करना है। फॉर एग्जांपल हमारा क्वेश्चन इस तरह से हो 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 2/3।
समथिंग हमारा क्वेश्चन इस तरह से आ जाए। भाई एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन भी तो पूछ सकता है, तो इस तरह के क्वेश्चन को हमें किस तरह करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले क्या है कि इस वाली संख्या पे आप फोकस करिएगा। तो यहाँ पे तो 2/3 लिखा हुआ है, वो सिंपली लिख देना है। अब यहाँ पे पोजीशन गिनेंगे कितनी कितनी है, यहाँ पे 3 लिख दोगे आप इस तरह डैश लगाकर, डैश के ऊपर आप 2 लिख दोगे जो भी यहाँ पे दिए हुए हैं, और यहाँ पे 1, क्योंकि यहाँ पे हम 1 की पोजीशन तो गिन नहीं सकते, ताकि मैंने ये क्वेश्चन आपको तभी भी लिखा हुआ है ताकि आपको ये क्वेश्चन समझने में आसानी हो। तो सिंपली क्या करना है, इस वाली संख्या को आप इससे मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9 होता है, फिर इस 9 को इसमें +2 कर दो तो कितना होगा 11। यहाँ तक बात समझ में आई। अब इसके बाद क्या करना है, इस वाली संख्या को इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर ये कितना होगा 11 2 जा 22। तो और 22 में हमें बैक वाला जो नंबर है वो जोड़ना है, मतलब इसकी इससे मल्टीप्लाई करिए ये जोड़ना है। तो 22 में आप 3 जोड़ोगे तो 25 आएगा। यहाँ तक समझ में आया। अब क्या करना है, 25 की इससे मल्टीप्लाई करो, बैक वाला नंबर जोड़ो, तो यहाँ से 25 हो गया। 25 में अब जब आप 11 जोड़ोगे तो 36 होगा। तो यहाँ तक हमारा फाइनली निकल चुका है। अब क्या करना है, सिंपली इस वाली संख्या को लिख दीजिएगा और इस वाली को इसके नीचे लिख दीजिएगा। सिंपली ये हमारा आंसर आ गया है। अगर आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन आए तो आप सिंपली कर सकते हैं। अब मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन बताऊंगा जिसको आप आई होप मतलब जो बच्चे अक्सर जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो सारे उस क्वेश्चन को गलत करेंगे, वो आप भी ट्राई कर सकते हैं। वो मैं क्वेश्चन आपको लिख रहा हूँ, तो आपको उसका किस तरह से आंसर देना है, थोड़ा सोच समझ के ध्यान से देखिएगा उस क्वेश्चन। तो देखिएगा वो क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन है हमारा 1 + 1/1 + 3/5, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इस वाले क्वेश्चन को हमें किस तरह करना है। अब ये भी वही क्वेश्चन है, ये भी यही क्वेश्चन है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। अब हम इस वाले मेथड को लगाने के लिए लगेंगे और हमारा आंसर क्या आएगा, एकदम गलत आंसर आएगा। तो इस वाले क्वेश्चन को किस तरह से करना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो देखिएगा भाई, ये वाला क्वेश्चन और ये वाले क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि ये वाली संख्या जो ये वाला क्वेश्चन है ये 1 के अपॉन में चल रहा है, मतलब 1 ऊपर लिखा है वो सारा उसके नीचे चल रहा है, और ये वाला क्वेश्चन 1 प्लस करके चला हुआ है, कोई अपॉन में तो नहीं है। तो इस वाले क्वेश्चन को बस मेथड यही रखना है, बस आंसर किस तरह निकालना है वो समझिएगा। तो सबसे पहले ये वाली चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, उसको यहाँ पे लिखना है, और यहाँ पे जितने भी 1 दिए हैं उनको काउंट कर दे। 1 2 3 टाइम्स दिया हुआ है तो यहाँ पर आप 3 इस तरह से डॉट लगा दीजिएगा। तो सिंपली अब इनको ऐड करना शुरू कर दीजिएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 8 आएगा, इन दोनों संख्याओं को ऐड करोगे तो आपका 13 आएगा, इन दोनों को करेंगे तो 21। यहाँ तक तो हम इनको ऐड कर पाए। अब हमें यहाँ से किस तरह आंसर लेना, क्या इसको पहले लिखें या इसको पहले लिखें, क्योंकि इसमें तो हम इस वाली संख्या को पहले लिख रहे थे और लास्ट में उसको डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख रहे थे, बट इसमें उल्टा करना है। हमें क्या करना है, जो लास्ट में होगा उसको नोमिनेटर की तरह लिखना है, जो स्टार्टिंग में होगा यहाँ मतलब इसके यहाँ पे होगा उसको लिखना है एक डिनोमिनेटर की फॉर्म में। तो ये क्वेश्चन आपको इस तरह से करना है, थोड़ा ध्यान रखना है ये 1 अपॉन में है या ये इस तरह से दिया हुआ है। तो इन चीज़ों को आपको अपने माइंड के अंदर ध्यान रखना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।